आंसर कहीं से भी उठाए के लिए डेरिवेटिव कर लेंगे बेटा आप। देखिए मैट्रिसेस सही इतने बेटा। पुराने हो गए ना चैप्टर, वो अर्सा हो गया कि ये हम भूल गए सारे ना। बेटा ये मैट्रिक्स की साइन है ना, आप जानती हैं मैट्रिक्स की साइन है। इसमें हॉरिजॉन्टल वेज जो है ना ये कहलाते हैं रो, क्रॉस और जो बेटा वर्टिकल है ना इसको नाम देते हैं कॉलम का। इसमें 1 2 3 रो हैं, 1 2 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 3 by 3। सही। जी। अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से लिखा हो, इसमें 1 2 2 रो है बेटा, 3 कॉलम नहीं, हाँ 3 कॉलम है और 1 2 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा हाँ पास जो है 2 by 3 2 by 3। पहले रो फिर कॉलम, अच्छा पहले रो फिर रॉ कॉलम। कर रहा हूँ, सही। अच्छा बेटा ऐसे हमसे कहा गया है, यहाँ पे कहा गया फाइंड नंबर 1 a प्लस बी, नंबर सेकंड हमसे कहा गया a माइनस बी, नंबर थर्ड हमसे कहा गया a मल्टीप्लाई b, नंबर फोर्थ हमसे कहा गया 2a ट्रांसपोज प्लस b। सही है। तो इफ मैट्रिक्स a इज इक्वल टू, अगर मैट्रिक्स a इक्वल हो 3 2 4 5, ये अलिफ बे बेटा है तो जाहिर अलिफ बे, लेकिन मैं अलिफ से शुरू कर रहा हूँ। फिर 3 4 2 7। सही। अब बेटा यहाँ पे मालूम करना नंबर 1 a प्लस बी, मैट्रिक्स a 3 2 और 4 और 5 प्लस बेटा मैट्रिक्स बी यहाँ पर 3 4 2 और 7। तो बेटा प्लस किया आपने, क्या हो गया 3 प्लस 3 2 प्लस 4 4 प्लस 2 5 प्लस 7। तो अच्छा three- रॉ जो दिया है हाँ बेटा वो इसके हर मेंबर को हर मेंबर सही। प्लस करेंगे 2 प्लस 4 4 प्लस 2। यानी कॉलम कॉलम से होता है। बिल्कुल बेटा। ठीक है। ये हो गया 3 प्लस 3 6, हाँ बस 2 प्लस 4 6 बेटा, 4 प्लस 2 6 7 प्लस 5 12। माइनस भी इसी तरह करेंगे बेटा। सही। अच्छा मल्टीप्लाई के अंदर जिसे कहा गया नंबर थर्ड ए मल्टीप्लाई बी, तो ए मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है 3 2 और 4 और 5 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी हमें दिया हुआ है 3 2 3 4 2 7। बेटा मल्टीप्लाई का रूल, ये मल्टीप्लाई का रूल इस तरह से है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम। देखें बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट यानी कि ये चीज जो है वो यूं होगी तो मल्टीप्लाई। बेटा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 3 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 2 से, 3 3 से 2 2 से। सही है। फिर यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 3 से, प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 4 से, प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 7 से। तो ये हो गया यहाँ पास, अगर देखें यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, यहाँ 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 7 ज़ा 14, यहाँ 4 3 ज़ा 12 प्लस बेटा यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, यहाँ 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 7 ज़ा 35। तो प्लस करके जो आंसर आएगा लिख दें 9 प्लस 4 13, 12 प्लस 14 26, यहाँ पर 22 16 प्लस 35, ये हो जाएगा 16 प्लस 35। सही है। तो ये यहाँ पर 30 45 651। गुड प्रॉब्लम बेटा। अच्छा यहाँ इसे कहा गया 2a ट्रांसपोज प्लस बी, 2a ट्रांसपोज प्लस बी। बेटा ये ए दिया हुआ है ना मैट्रिक्स, देखें ये हमें इतना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ था, दिया हुआ था हाँ बस 3 2 4 5। बेटा बी हमें दिया हुआ है 3 4 2 7, 3 4 2 7। तो बेटा हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया ना 2a ट्रांसपोज प्लस बी,
ये कहा गया 2A ट्रांसपोज प्लस B। तो बेटा A ट्रांसपोज निकाला हमने, A ट्रांसपोज हाँ बस इस तरह आ गया ना, रो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 3 2 ये 3 2 ना इस तरह आ गया। तो अच्छा 4 5 ट्रांसपोज में हाँ ये होता है ना कि रो रॉ कॉलम में कॉलम कन्वर्ट में कर बदल देते हैं देते बेटा। हैं। सही है। अब यहाँ था ना ये 2A ट्रांसपोज प्लस B, तो बेटा यहाँ पर 2A ट्रांसपोज हाँ पर आ गया 3 4 2 5। सर एक बात जी बताइए, बेटा, ये क्या है, ये क्या लिखा है? बेटा 2A ट्रांसपोज प्लस अच्छा B। बी है ये। हाँ सही 2A ट्रांसपोज प्लस B, B की जगह B की वैल्यू पुट कर दिया आपने। है। 3 4 2 7। तो यहाँ पर अगर देखें हम 2 3 6 2 4 8 2 2 4 2 5 10 प्लस यहाँ पर 3 4 2 और बी 7। वैसा ही रहा ना, क्योंकि बी में ट्रांसपोज नहीं हो रहा। सही है। 6 में प्लस हो रहा है 3, 8 में प्लस हो रहा है 4, 12, 4 में प्लस 2 हो रहा है 6, 10 में प्लस हो रहा है 7, 17। ये आंसर आ गया सही है। 2A ट्रांसपोज प्लस B। अच्छा बेटा, जिसे फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा गया यहाँ पर इस तरह से कि फाइंड A इनवर्स, और हमें कहा गया इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू, ये दिया हुआ है 3 2 4 5। सही। अब यहाँ अगर देखें बेटा यहाँ पर, तो A इनवर्स का फार्मूला है इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइड बाई मोड A। तो पहले मोड A निकालते हैं बेटा। मोड A का तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको 3 5 15, 15 4 2 बीच में माइनस साइन आएगी बेटा, 4 2 8, तो यह आ गया 7। सही है। एडजॉइंट A निकाला बेटा हमने। एडजॉइंट A का तरीका ये होता है इनकी जगह तब्दील कर दें, 3 की जगह 5, 5 की जगह 3। अच्छा सिर्फ इसकी हाँ कर और देते इनकी हैं। साइन प्लस 2 से माइनस 2 बेटा, और प्लस 4 4 से माइनस 4। 4। तो एडजॉइंट A बेटा इनकी जगह तब्दील कर दें, इनकी साइन तब्दील कर दें। A इनवर्स का फार्मूला लिखा हमने, A इनवर्स इज इक्वल टू बेटा एडजॉइंट A डिवाइड बाई मोड A। तो बेटा एडजॉइंट हमने निकाला है यहाँ पर 5 माइनस 2 हाँ पर माइनस 4 और 3, और मोड A यहाँ पर आया है बेटा, यहाँ पर मोड A हमने निकाला है 7। तो A इनवर्स इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 7 माइनस 2 डिवाइड बाई 7 माइनस 4 डिवाइड बाई 7 3 डिवाइड बाई 7। तो ये आंसर आ गया। बस आंसर डिवाइड नहीं होगा सर? जरूरत नहीं, डिवाइड हो ही सकता, पॉइंट में आ जाएगा ना बेटा। ठीक है। सही। अच्छा ऐसा हमसे कहा गया सर ये चीज़ पॉइंट में दी भी होती है क्या? पॉइंट दे तो पॉइंट में क्या सॉल्व कर लें बेटा। सही है। जैसे हमसे कहा गया शो दैट, लेकिन जब तक पूरा अनसॉल्व नहीं करेंगे ना बेटा आपका आएगा नहीं, अनसॉल्व करना जरूरी है। शो दैट साबित करें कि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, सही। और इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू बेटा 3 2 4 5, अगर मैट्रिक्स A ये हो तो कहा गया कि जो है वो साबित करें इंटू या 3 2, ये यही हो गया सवाल। 3 2 4 5 चलिए ये ले लिया हमने। सही है। तो साबित करें कि लेफ्ट साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये A इनवर्स है, ये क्या लिखा है? हमसे कहा गया ये बेटा शो दैट A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। सही है। तो बेटा पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखी ना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है A इंटू A इनवर्स। सही। अब बेटा आपने लिखा A इंटू फाइंड, A का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। आपने लिखा फाइंड A इनवर्स। तो A इनवर्स के लिए मैट्रिक्स A दिया हुआ है, मैं इसका इनवर्स निकाल नहीं रहा क्योंकि अभी हमने निकाला है ना, ये तो सवाल था सेम, ये सवाल था 3 2 4 5। सही है। तो इसका इनवर्स निकाल लिया हमने, वो लिख देता हूँ। इनवर्स हमने निकाला ना यहाँ पर, ये निकाल लिया यहाँ 5/7 और -2/7 बेटा, और -4/7 बेटा, और यहाँ पर 3/7। ऐसा ही है ना बेटा यहाँ पर। जी। अब ए इनवर्स आ गया ना जो यहाँ ये तो पूरा प्रोसेस किया आपने यहाँ से लेके यहाँ तक। ए इनवर्स निकाला पहले, फाइंड ए इनवर्स लिखा था आपने, सही है। ए इनवर्स आ गया। अब मालूम करते हैं ए इंटू ए इनवर्स, मल्टीप्लाई कर दें, है ना? जी बेटा। मैट्रिक्स ए 3 2 4 5 ये लिखा हुआ है, ये लिखा 3 2 4 5, मैट्रिक्स है 3 2 4 5। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए का इनवर्स में निकाला 5/7 -2/7 -4/7 3/7। तो बेटा मल्टीप्लाई का रूल अभी हमने पढ़ा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5/7 से।
प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 4/7 से, फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 2/7 से, बेटा प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/7 से। अच्छा बेटा फिर यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5/7 से, बेटा 5 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 4/7 से, बेटा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 2/7 से, प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/7 से। तो बेटा क्या हो गया, ये यहाँ पर सेंस हो गया ना, यहाँ पर 3 5 15/7 प्लस माइनस माइनस 2 4 8/7। तो ये 3 से 5 से ही मल्टीप्लाई होगा। बेटा हाँ अपॉन हाँ, सही है। नहीं बेटा अपॉन में जो सर इसको लिखा है डिवाइड करके नहीं लिखे नहीं पॉइंट बेटा 3 5 15/7 अभी देखते हैं ना बेटा। पे। प्लस माइनस माइनस बेटा 2 4 8/7 प्लस माइनस माइनस 3 2 6/7 2 3 6/7 बेटा 4 5 20/7 और यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 4 20/7 4 2 8/7 प्लस 5 3 15/7। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर? तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जी बेटा इनके फिर साइंस का क्या होगा, वैसे ही रहेंगे। बेटा देखें ना प्लस माइनस ये माइनस हो गया। सर मुझे नहीं हो रहा, मैं बोली कि यानी बीच में इनके आ बेटा तो जब रहा है ना हाँ प्लस। प्लस आ रहा है ना, आप सॉल्व करते हैं इसको बेटा। ठीक है, यहाँ 7 और 7 कैल्शियम क्या आएगा, देखिए मैं इसको ऐसे ही डाल एल्शियम दूँगा। लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे ही डाल लिया, ये तो अक्सर आता है सवाल साबित करें इंटू इनवर्स इज इक्वल टू आई। 15/7 माइनस 8/7 लिखा है, 15/7 बेटा माइनस 8/7 लिखा है। यहाँ बेटा माइनस 6/7 प्लस 6/7 लिखा है, माइनस 6/7 प्लस 6/7 लिखा है। यहाँ बेटा 20/7 माइनस 20/7। तो बेटा अगर देखें हम यहाँ पर 7 और 7 कैल्शियम क्या आएगा 7, 7 ये हो गया 15 माइनस 8। माइनस यहाँ क्या 7 होगा 7, ये हो गया माइनस 6 प्लस 6। यहाँ क्या हो गया 7, ये हो गया 20 माइनस 20। यहाँ क्या हो गया 7, ये हो गया माइनस 8 प्लस 15। 15 माइनस 8 क्या होगा बेटा 7 7/7 माइनस 6 प्लस 6 0/7 20 माइनस 20 0/7 माइनस 8 प्लस 15 7/7। तो 7/7 का मतलब क्या होगा 1 और 0/7 0 फिर 0 फिर 1। तो ये क्या आ गया a इंटू इनवर्स आ गया, क्या आ गया ये आ गया 1 0 और 0 1 लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ आई, आई होता है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और लिखा है वी नो दैट, हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना 2 रो 2 कॉलम में ये होता है 1 0 0 1। ये अभी दिमाग में आ रहा था, एक ऐसा भी था मैट्रिक्स। तो बेटा ये लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल है ना, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की। हेंस प्रूफ यह हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, यहाँ को प्रॉब्लम 20 सही, और 5 इसको मल्टीप्लाई दिया 15 मल्टीप्लाई और 4 2 8 एक तरीका ये होता है। लेकिन अब ये हर जगह यूजफुल नहीं होता ना, अगर फर्ज करें इस तरह आ जाए 3/4 प्लस 2/5 प्लस 4/7, अब क्या करें, अब तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, अब यहाँ का तरीका ये है रफ फर्क में, और ये दो में भी यही अप्लाई, एक बार सीख ले तो मुश्किल चीज़ है लेकिन हर जगह एप्लीकेबल है। सही है, तो उसको भी इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। आपने यहाँ पे एलसीएम लिया 4 का 5 का 7 का, एक साथ ले लिया। तो बेटा 4 1 4 हो गया, 5 और 7 5 1 5 5 1 5 हो गया, फिर तो यहाँ बात तो पर हुई हुई। जी बेटा बात तो हुई हुई। नहीं बेटा बात ये ना, अगर फर्ज करें यहाँ 6 होता तो उससे 2 हाँ। बन जाते। सही। अच्छा ये हो गया 4 5 20 27 से कितने हो गए बेटा, पता नहीं। 27 से 140 सही। नहीं 27 सा हाँ बेटा 140 140 सही है। अच्छा रूल ये है डिनोमिनेटर को डिवाइड करें डिनोमिनेटर से, जो आंसर आए मल्टीप्लाई करें नोमिनेटर से। सही। इसको से डिवाइड करें 140 को 4 से डिवाइड करें क्या आएगा देखें, थर्टी 35 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 105। 140 को 5 से डिवाइड करें
140 को 5 से ना, मल्टीप्लाई 2 है ना, 56। 140 को 7 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई 4। 80। इसको भी इस तरह देखें, 4 5 कैल्शियम 20 आएगा। सही। सही। अब यहाँ पर 20 को 4 से डिवाइड करें 5, हाँ 5 3 ज़ा 15, 20 को 5 से डिवाइड करें 4, 4 2 ज़ा। 2 8। अच्छा यहाँ था ना, ये था 15/7 प्लस 8/7 ये था। इसको भी किया, ऐसे ही किया बेटा आपने। सर इनकी तो बेस सेम है तो देखिए, सेम देखिए, हो सकता है ना। 7 को 7 से डिवाइड किया, 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया, सही। 7 को 7 डिवाइड किया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई। रूल तो यही है बेटा। ठीक है। रूल यहाँ भी, ये रूल यहाँ भी, ये एक ही रूल याद कर लें ठीक कि डिनोमिनेटर को डिवाइड करें डिनोमिनेटर से, जो Denominator से आंसर आया multiply मल्टीप्लाई कर देना डिनोमिनेटर से। या पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें बेटा, क्योंकि आपने डेरिवेटिव की प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है। कल इसको वाइंड अप करा दो।